में कैसे करेंगे। तो इसी चीज को मैं लेकर आज आपके सामने आया हूँ। ये प्रोडक्ट पे हम काफी टाइम से रिसर्च कर रहे थे, काफी इनफैक्ट महीनों से, जो हमारी रिसर्च टीम है। और फाइनली हमने इसको अक्टूबर नवंबर में क्रैक करा, और हम लाइव इस पे दिसंबर ऑनवर्ड्स गए हैं। इनफैक्ट जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो जो हम रिसर्च टीम एंड जो ओनर्स हैं बाजार इंडिकेटर के, सबसे पहले हमने कहा कि हम इस प्रोडक्ट पे अपने पैसे लगाएंगे। हम इतने कॉन्फिडेंट हैं इस प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसमें रिटर्न्स, गारंटी का वर्ड ना बोलते हुए, बट कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट से डर नहीं लगता, ट्रेडिंग से डर लगता है। तो जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, आज आज आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करोगे इस चीज को समझ के। और इस प्रोडक्ट पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली, मैं बहुत बुलिश हूँ। हाँ, बाजार इंडिकेटर एज अ टीम हम सब बुलिश हैं। एंड ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पर हम खुद अपनी इन्वेस्टमेंट्स लगा के बैठे हुए हैं। अ, जिन लोगों को बाजार इंडिकेटर के बारे में नहीं पता, तो बाजार इंडिकेटर एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है जो 2017 से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को हेल्प कर रही है, एल्गोरिथमिक आइडियाज देके, एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस देके। हमारी जर्नी शुरुआत हुई थी जहां हमने लोगों को बिल्ट इन स्ट्रैटेजीज दी, बट समय के साथ साथ हमने अपने आप को मॉडिफाई करा, चेंज करा। आज आप बाजार इंडिकेटर के पोर्टल पे हमारी स्ट्रैटेजीज को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो, बट आप अपनी स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हो। तो हमारा पोर्टल जिन जिन लोगों ने देखा है, ग्रेट, बट जिन्होंने नहीं देखा, आप यूज करें। आप आके देखें कि ये कितना वर्सेटाइल है और आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी को कितने आसान आसान करता है। एल्गोज क्यों और बाकी तरीके क्यों नहीं? एल्गो में सिर्फ एक चीज ऐसी है जो बहुत ही वंडरफुल है, वो है कि आपको एक बार अपने रूल्स डिफाइन करने हैं, फिर जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो कहते हैं ना कि इस मार्केट से पैसे कमाने तो दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। वो है एक आइडिया और फिर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब कि जो भी आपका आइडिया है, उस आइडिया पे आप उसी तरीके से रोज काम करते रहें। ये तो हुई बेसिक नॉलेज हमारे बारे में। हम इस प्रोडक्ट में कितने एक्साइटेड हैं वो शायद आपको मेरी टोन से पता चल रहा होगा। तो शुरू करते हैं। मैं सिर्फ आपसे 15-20 मिनट लूंगा, तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है तो प्लीज उसको साइड पे रखें। मैं क्रिस्प टू द पॉइंट बातें करूंगा। 15 मिनट में इस चीज को मैं कंप्लीट करूंगा, और आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना सिंपल और कितना पावरफुल आइडिया है। तो चलते हैं 555 की फिलॉसफी की, और ये फिलॉसफी है क्या, ये कॉन्सेप्ट है क्या, और ये कैसे इतने सुपर नॉर्मल रिटर्न्स दे पाएगा। तो कोर फिलॉसफी तो रूल बेस्ड है, एल्गोस हैं और डिसिप्लिन है। हम जो रूल्स इसमें डिफाइन कर रहे हैं वो बेसिकली गिवन है कि हम उन्हीं सेट ऑफ शेयर्स पे ट्रेडिंग, उन्हीं सेट ऑफ शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, बार बार करेंगे और एक तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि आपको रिलायंस कैसे लगता है, या हिंदुस्तान यूनिलीवर कैसे लगता है, या एशियन पेंट कैसे लगता है, तो आप सब में ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि हाँ, ये स्टॉक्स अच्छे हैं, हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो यही हमारा एक सोच की स्टार्ट थी, जहां पर हमने इसको स्टार्ट करा कि हम इस बार अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे जो लॉन्ग टर्म पे काम करेंगे। जो चीजें अगर वो खरीदते हैं तो उनको किसी किसी कारण से या किसी रीजन से डर ना लगे। अ, कुछ लोगों ने हमारे रियल से प्रोडक्ट्स देखे होंगे, कुछ हमारे इंडिकेटर प्रोडक्ट्स देखे होंगे। तो ये किस दोनों चीजों का एक मिक्स है। इसमें हम सेम शेयर को बार बार खरीदेंगे एक रूल्स के तहत, बट उसमें साथ साथ प्रॉफिट्स भी बुक करते रहेंगे। हमारा टारगेट उद्देश्य सिर्फ सिंपल है कि हम 5 लाख से शुरू करेंगे, 5 साल में 5 करोड़
बनाएंगे। आज की डेट में मेरे पास करीबन 1.5 महीने के रिजल्ट्स हैं। बट जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमारे पास लाइव रिजल्ट्स और बनते जाएंगे। बट एक हाइपोथेटिकल बैक टेस्टिंग मॉडल हमने बनाया है, वो भी मैं शोकेस करूंगा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये पॉसिबल है। आज मैं जो मर्जी बोलूं, ये आपको समझना है। बट आपने मुझसे सवाल भी करने हैं। आपने पूछना है कि ये क्यों, ये कैसे। क्योंकि जब आप 100% श्योर हो जाएंगे कि इस मॉडल से पैसा बनता है, तो जो आप पैसा लगाएंगे उसमें अ, आपको किंतु परंतु बाद में नहीं करना। तो आपको पहले ही जितना किंतु परंतु करना है वो आज के सेशन में करो। और ऐसे सेशंस हम और भी करते रहेंगे जहां पर आप मेरे से आके सवाल कर सकते हैं। चलते हैं और समझते हैं कि ये जर्नी शुरू कैसे होगी। अ, हम सिस्टम्स में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो इसके प्रोसेस को समझते हैं। और प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि शाम को जब मार्केट बंद हो जाती है, हम एक स्कैन करते हैं। एक सेट ऑफ स्टॉक्स में ओवरसोल्ड स्टॉक्स करके एक टेक्निकल भाषा है, जहां पर वो स्टॉक्स ढूंढते हैं जो जरूरत से ज्यादा टूट गए हैं। बट जरूरत से ज्यादा टूट गए का मतलब ये नहीं है कि वो बेकार स्टॉक्स है। तो हमने एक यूनिवर्स बनाया है कुछ 200 स्टॉक्स का, जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। वो फंडामेंटल शेयर्स अगर टूटते हैं तो वो समय की वजह से टूट सकते हैं, कोई शॉर्ट टर्म कारण से टूट सकते हैं, बट ओवरऑल उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। उनको स्कैन करके, फिल्टर करके उनको रैंक कर देते हैं, कौन सा सबसे ज्यादा टूटा है और कौन सा का सबसे कम टूटा है। जब मार्केट गिरी होती है हमारे पास 40-50 स्टॉक आ जाएंगे 200 में से। जब मार्केट नहीं गिरी होती तो हमारे पास 2-3 स्टॉक्स आते हैं। मार्केट कुछ ऐसी है कि कोई ना कोई स्टॉक गिरता रहेगा, कोई ना कोई स्टॉक बढ़ता रहेगा। वो जो 40-50 स्टॉक अगर हमारे पास गिरती हुई मार्केट पे आएंगे, हमने उस पे कुछ बाइंग रूल्स लगाए हुए हैं, कोई रीपर्चेज फिल्टर्स लगाए हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही स्टॉक को बार बार खरीद रहे हैं और उसके ऊपर हमारी कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो हैवी हो रहा है। नहीं, हमारे रीपर्चेज फिल्टर्स कुछ ऐसे हैं कि सेम स्टॉक को बार बार खरीदने ही नहीं देता। फिर अज्यूमिंग कि कोई स्टॉक बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। पास्ट में अगर आपने यस बैंक देखा हो, और थोड़ा अगर पीछे ले जाओ, सत्यम जैसे शेयर, ये गिरे थे, बहुत ज्यादा गिर गए थे। तो हमारे पास मैक्स फॉल फिल्टर्स भी हैं उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई स्टॉक अगर बहुत ज्यादा गिर गया है, हमारे फिल्टर से ऊपर गिर गया, तो उस स्टॉक को लेना हम बंद कर देते हैं। तो उन 40-50 स्टॉक्स पे फिर ये फिल्टर्स चलते हैं। इनके अलावा भी 2-3 और फिल्टर्स हैं जिस पे हम स्टॉक को एलिमिनेट कर देते हैं कि ये ना हो कि कोई गलत स्टॉक आ जाए हमारे पास। सेंटिमेंट की वजह से, शॉर्ट टर्म फॉल की वजह से हम वो चीज खरीदने को तैयार हैं। बट अगर कोई फंडामेंटल कोई फॉल्ट आ रहा है, अगर कोई चीज रोज गिर रही है, वो हमारे हमारे सिस्टम, हमारे रूल्स के से एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड रूल हमारा एग्जिट रूल है। एग्जिट रूल बहुत सिंपल है हमारा। हमने एक प्री डिफाइंड टारगेट रखा हुआ है। तो कोई स्टॉक अगर गिरता है, अ, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जब भी मार्केट बहुत ज्यादा गिरी है, वो थोड़ी बहुत तो करेक्ट हो ही जाती है। अगर मार्केट में अ, मंदी है, अगर बियर मार्केट भी है, बियर मार्केट में भी स्टॉक्स थोड़े से करेक्ट हो जाते हैं, थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो इस एग्जिट फिल्टर से क्या होता है कि ऐसा अगर कोई स्टॉक हमारे पास आ भी जाता है जो जरूरत से ज्यादा करेक्ट हो गया, या हम बियर मार्केट में हैं, लाइव एग्जांपल बात करता हूँ, दिसंबर से मार्केट गिरती आ रही है, गिरती आ रही है। तो कुछ स्टॉक्स गिरे हैं, बट वो हमारे फिल्टर में नहीं आए, क्योंकि हमारे रीपर्चेज मैक्सवेल फिल्टर से। दूसरी बात, उन्होंने अपने प्री डिफाइंड टारगेट को हिट कर दिया, तो इस वजह से भी हमारे पोर्टफोलियो से बाहर जा रहे हैं। तो इन दोनों चीजों की वजह से हमारे स्टॉक की जो चर्न रेशियो है, हम बार बार एंटर भी करते हैं और बार बार एग्जिट भी करते हैं। बट सबसे पावरफुल चीज जो हमारे इस नए स्ट्रैटेजी की है वो सिर्फ एक है। इसमें कंपाउंडिंग है, और कंपाउंडिंग को कहा जाता है ये एट्थ वंडर है। एट्थ वंडर इसलिए क्योंकि इसका मैजिक जिस इंसान ने समझ लिया,
वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। एक बड़ा साधारण सा एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर आपने 1,000 रुपए एफडी में भी इन्वेस्ट करें तो वो 7 साढ़े 7 साल में डबल होती है। तो पहले 7 साल में तो 1,000 2,000 होंगे, बट नेक्स्ट 7 साल में आपके 1,000 4,000 हो जाएंगे, क्योंकि 1,000 2,000 हुआ, दो के चार हुए, फिर चार के आठ हुए। तो ये एक जबरदस्त चीज है। इनफैक्ट आप सब सोशल मीडिया में हो, तो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि एक रील आई थी जहां पर कहते हैं कि एक इंसान राजा के पास गया और वो कहता है कि राजा जी आप मुझे चेस बोर्ड पे जितने स्क्वायर्स हैं, आप एक काम कीजिए, पहले स्क्वायर पे आप मुझे एक चावल का दाना दीजिए, दूसरे स्क्वायर पे मुझे दो चावल के दाने दीजिए, ऐसे डबल करते जाइए। और राजा को लगा कि क्या बेवकूफ है, मैं इसको बहुत सारे पैसे दे सकता था, और इसने मांगा तो क्या मांगा, एक चावल के दाने, दो चावल के दाने। हैरानी की बात यह हुई कि लास्ट के जो रह गए थे स्क्वायर्स, उसमें इतने चावल की जरूरत पड़ी, दाने की जरूरत पड़ी कि पूरे संसार के दाने भी अगर आप इकट्ठे कर लें तो तब भी पूरे नहीं होते। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। शुरुआत बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे चीजें आती हैं, और फिर चीजें बढ़ती रहती हैं। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता तो मैं चाहूंगा कि आप कंपाउंडिंग के बारे में जाके देखें, गूगल करें, सर्च करें। इट इज इट इज अ मैजिकल फिनोमिना। अब आगे चलते हैं कि यही स्ट्रेटजी क्यों, कंपाउंडिंग के लिए तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। इस स्ट्रेटजी में हमने तीन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बहुत ज्यादा अहमियत दी है। और वो ये है कि एक तो पहली बात डिसिप्लिन। हम जो भी करेंगे बिल्कुल इमोशनलेस करेंगे। कोई भी चीज, चाहे खरीदना है या उसको बेचना है, उसमें ह्यूमन एलिमेंट जीरो है। सेकंड, इसके जो खरीदने और बेचने के रूल्स हैं वो बहुत ही क्लियर हैं। एंड रिस्क मैनेजमेंट एक एक और रूल है इसमें, मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। मनी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? क्योंकि आप सब मार्केट समझते हो, मैं मान के चल रहा हूँ आप सब मार्केट समझते हो, आप मार्केट में नए नहीं हो, तो अपॉर्चुनिटीज हर इंसान के पास आती रहती हैं, और हर इंसान उन अपॉर्चुनिटीज पे इन्वेस्ट करता है। एक चीज मेरे एक्सपीरियंस में ये आती है कि अगर हर इंसान हर अपॉर्चुनिटी पे इक्वल पैसा लगाता रहे, वो बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाएगा, बट उसका पैसा रिस्क पे भी नहीं जाएगा। किसी एक और तरीके से समझाता हूं। आपने वॉरेन बफे जी का नाम सुना होगा, तो कहते हैं उनकी जो वेल्थ है वो ज्यादातर एप्पल से आई है। अगर एप्पल के उतने शेयर उनके पास नहीं होते तो शायद वो इतनी बड़ी वेल्थ बना नहीं पाते। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है। अ, अगर वॉरेन बफे कंसंट्रेशन के की वजह से इतने पैसे बना पाए हैं, बट ऐसे ही अनेक लोग हैं जो कंसंट्रेशन की वजह से अपने पोर्टफोलियो को खराब कर दिया, उन्होंने जीरो कर दिया। मैं और आप एक कॉमन इंसान हैं, ना हमारे पास वॉरेन बफे जी जितना दिमाग है, ना किसी राकेश झुनझुनवाला को हम जानते हैं, ना वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो हमें एक ऐसा रास्ता चूज करना पड़ेगा जहां हम जब पैसे लगाएं, हम कॉन्सेंट्रेटेड ना लगाएं, डाइवर्सिफाई हो करके लगाएं, जिसमें से अगर दो चार सौदे, दो चार स्क्रिप्ट, दो चार स्टॉक्स खराब भी हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़े। तो इसी चीज को हमने इसमें इनबिल्ट करा है। हम कोई भी दिन में एक स्टॉक से ज्यादा काम नहीं करते। तो दैट इज दी मैक्स। एक ही ट्रेड लेना है, एक ही दिन में लेना है, उससे ज्यादा लेना ही नहीं है। हमारी एंट्री एक ही होगी, एग्जिट हो सकता है हमारे दो चार दस हो जाए, मल्टीपल एग्जिट हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट एंट्री एक ही होगी। मार्केट को गिरने में अगर 50 दिन लगते हैं, तो 50 दिन में हमारी 50 एंट्रीज हैं। कोई एंट्री महंगी होगी, कोई एंट्री सस्ती होगी, तो इससे रिस्क मैनेज बहुत अच्छे से हो जाता है। कंपाउंडिंग का मैजिक मैंने आपको बोला, कंपाउंडिंग एक एट्थ वंडर है। तो हर सौदा जिसमें हम प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं,
हम प्रॉफिट को दोबारा डिप्लॉय करते हैं। हम पूरे प्रॉफिट को दोबारा डिप्लॉय नहीं करते। हम सिर्फ 50% ऑफ द प्रॉफिट को डिप्लॉय करते हैं, और 50% हम कहते हैं कि आप अपने घर ले जाओ, आप उस पैसे को एंजॉय करो। क्योंकि कमाना इंपॉर्टेंट है, बट उस पैसे को यूज करना, कंज्यूम करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज इस स्ट्रैटेजी ने 5,000 कमाए, तो 2,500 हम एलोकेट कर देते हैं कि इन्वेस्टर का पैसा है, वो उसको एंजॉय करने दो, उसको कुछ भी करना है वो करे। और 50% वो डिप्लॉय करे, वापस मार्केट में लगा दे। अब इस मेथड और जो पुराने मेथड्स थे, उनमें फर्क क्या है? अ, कहते हैं कि एक जमाना था जहां पर आप कोई भी शेयर खरीदो और खरीद के भूल जाओ, और बहुत पैसे आते थे। आजकल हमने देखा है कि मार्केट में स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट है। मार्केट्स में स्टॉक्स चेंज हो रहे हैं, बहुत जल्दी हो रहे हैं। कहते हैं ना कि जैसे जैसे अ, 3 घंटे की पिक्चर से अब 2 सेकंड की रील पे सारी दुनिया आ गई है। ऐसे स्टॉक्स में भी रोटेशन बहुत ज्यादा हो गई है। तो आप किसी भी स्टॉक को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करना ठीक नहीं है। ये हमारी एक सोच है। तो हम प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करते हैं। हम स्टॉक्स को रोटेट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट नए नए स्टॉक्स आते रहे, हम नए नए स्टॉक्स में काम करते रहें, और किसी एक स्टॉक में हम फंसे नहीं। सेकेंड एडवांटेज जो ट्रेडिशनल मेथड्स में ये आता है कि हम उन स्टॉक्स पे ध्यान दे रहे हैं, उन स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं जहां पर ओवर सोल्ड की सिचुएशन बनी हुई है, जरूरत से ज्यादा बेचा जा रहा है। तो अगर आप सब जी जी का बिजनेस चैनल देखते हैं, अनिल सिंघवी जी के पिछले 15-20 दिन से कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ ओवर सोल्ड होती जा रही है, क्योंकि एफआई की लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 12-13%। ऐसा नहीं है कि वो 6 नहीं आ सकती हैं, 5 नहीं आ सकती, बट एक्सट्रीम सिचुएशन है। तो ट्रेडर्स को तो जो लॉस हो रहा है, बट इन्वेस्टर्स के लॉस होने के दिन कम होते जा रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये है, और यही हमारी स्ट्रेटेजी की हम यही मानते हैं कि अगर हम ओवरसॉल्ड स्टॉक्स को लेंगे, हमें 10-20 दिन के लिए होल्ड करना पड़ेगा, बट हमारे को जल्दी ही प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो स्क्रीन आपको सबसे अच्छी लगेगी, एक्सपेक्टेशन। आप एक्सपेक्टेशन के साथ साथ मेरे साथ रिस्क को भी समझें, क्योंकि रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो इसमें 5 लाख रुपए लगेंगे, स्टार्टिंग कैपिटल है। प्रोजेक्टेड रिटर्न्स हमने 5 साल के बोले हैं, जो कि 50-75% CAGR आ रहा है। मार्केट एनीवेयर बिटवीन 15-20 दे रही है, हम 50-75। ये अल्फा इसी वजह से निकलेगा, क्योंकि हम उन स्टॉक्स को खरीद बेच कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए ये रिटर्न एक्स्ट्रा आ रहा है। और क्योंकि हम अपने कैपिटल को रीडिप्लॉय कर रहे हैं, तो कुछ CAGR उस वजह से भी आ रहा है। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क है मार्केट वॉलेटिलिटी। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है, उस वजह से हमारे रिजल्ट्स में इम्पैक्ट आ सकता है। हम शायद 5 लाख को 5 करोड़ पे ले जाने में 5 साल में संभव ना हो, बट 6-7 साल लग सकते हैं। एग्जीक्यूशन रिस्क, ये रिस्क सबसे बड़ा रिस्क है। अभी हमारे पास कुछ 35 ऑड कस्टमर्स हैं, और हम मानते हैं कि ये अनलिमिटेड कस्टमर्स पे नहीं जा सकता, क्योंकि ऑन एन एवरेज अच्छे से अच्छे स्टॉक अगर आप लेने जाओ, तो आप अगर इन इन वैल्यू टर्म्स, अगर मैं पैसों की बात करूं, आप बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं खरीद पाओगे। तो एक टाइम आएगा जहां पर इस स्ट्रैटेजी को हमें स्टॉप करना पड़ेगा, जब हम रोज की एक्स करोड़ की बाइंग करनी शुरू हो जाएंगे। लास्ट रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। जब एग्जिट कर रहे हैं और हम बेचने जा रहे हैं, हो सकता है हमारा टारगेट तो आ गया, बट उस टारगेट में सभी का स्टॉक नहीं बिका। कुछ लोगों का स्टॉक बिक गया, कुछ लोगों का स्टॉक नहीं बिका। तो कुछ लोगों को बेटर रिजल्ट्स आएंगे, कुछ लोगों को बेटर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बट बैकएंड पे हमने प्रोसेसेस बनाए हुए हैं कि जब तक आपका स्टॉक नहीं बिकेगा, हम मान के चलेंगे कि आप आपका वो स्टॉक है, और मार्केट्स में हमारा अल्गो बार बार ट्राई करेगा उसको बेचने का। तो ये 3 रिस्क हैं जो आपको ख्याल रखने हैं।
रिटर्न का समय बढ़ सकता है, टाइम बढ़ सकता है, ना रिटर्न आने की इसमें संभावना बहुत कम है। ये आगे मैं जब आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा उस चीज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको एक और बोला था कि हमारे पूरे सिस्टम में मनी मैनेजमेंट बहुत ध्यान से देखा गया है। तो हमने सबसे पहले पोजीशन साइजिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। हमने रोज एक ही एंट्री करनी है। ओवर एक्सपोजर किसी स्टॉक में नहीं लेना। ये नहीं है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है तो ये ले लिया, या वो अच्छा नहीं लग रहा उसको नहीं लिया। बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर अपने आप बोल रहा है कि हमें 1 शेयर खरीदना है या 100 शेयर खरीदने हैं। पोजीशन साइजिंग सॉफ्टवेयर ही बता रहा है। प्रॉफिट बुकिंग के भी बड़े क्लियर क्राइटेरिया है, इतने परसेंटेज प्रॉफिट पे निकलना ही है। चाहे उसके बाद वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने क्राइटेरिया के अनुसार उसमें एग्जिट मार देना है। जबकि ह्यूमन इंटरवेंशन की ना होने की वजह से ये सारी चीजें ऑटोमेटेड हैं। फिर एक और बात मैंने जो पहले करी, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। हम मार्केट चाहे कितनी भी अच्छी बुरी लग रही हो, हमने एक पोजीशन से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना। तो अगर किसी ने 5 लाख रुपए लगाया है और हम बहुत गलत हो जाते हैं, तब भी 50 दिन लगातार उसको ट्रेड करना पड़ेगा उस पूरे पैसे को कंज्यूम करने के लिए। ये मैं ग्राफ पे जब लेकर आऊंगा तो आपको बताता हूँ। अब ये एक टेबल आपके सामने आ गया होगा, इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसी में कंपाउंडिंग का मैजिक है। और इसी में जो हम कह रहे हैं कि हर दिन हम पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ओवर क्या कहते हैं एक्सपोज्ड नहीं होते। सो फॉर एग्जांपल, आप में से जो भी लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझ आती है और हम इस स्ट्रैटेजी को आपके लिए शुरू करते हैं, तो जो भी आज इस स्ट्रैटेजी को समझ के शुरू करेंगे, उनको 1 फरवरी से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर मंथ पहली तारीख को हम नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करते हैं, हम बीच में उनको ऑनबोर्ड नहीं करते। तो 1 फरवरी के लिए आपको अपना अकाउंट तैयार करना है, आपको अपने कैपिटल को एलोकेट करना है, आपकी जो एल्गो सॉफ्टवेयर में मैपिंग करनी है, वो सब काम आपका 1 तारीख से पहले पहले रेडी हो जाना चाहिए। तो उससे आपने 1 तारीख को, 1 फरवरी को आए तो हमने 5,000 रुपये, जो भी स्टॉक आएगा, अभी मैं स्टॉक में नहीं जा रहा, जो भी स्टॉक आएगा 5,000 रुपये के हम लेंगे। नेक्स्ट डे हम मानते हैं 5,000 रुपये में जो भी प्रॉफिट आया उसका आधा आपने अपने पास रख लिया, आधा मैंने यूज कर लिया, तो मैं 5,114 रुपये का लूंगा। नेक्स्ट 5,230, 5,350, ऐसे करते करते 100 दिन पे जाके मैं 5 लाख वाले क्लाइंट पे सिर्फ 46,000 का ही माल लूंगा। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि कोई स्टॉक अगर ना बिके तो क्या? और आप तो मान के चल रहे हो कि ये प्रॉफिट अपने आप बुक कर रहा है। तो वो एक्सेल शीट में मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा अगर ये सवाल आपके मन में है। बट इस मनी मैनेजमेंट रूल से और कंपाउंडिंग के रूल से मैं आपको एक मैजिक दिखाना चाहता हूँ कि ये पहले 100 ट्रेड्स थे जहां पर आपकी डिप्लॉयमेंट 5,000 से 50,000 हुई, विच इज 10 टाइम्स। बट जो मैजिक लास्ट के 100 ट्रेड्स में आता है, 5 करोड़ लगभग 410 ट्रेड में बनता है। तो जो मैजिक लास्ट के 100 ट्रेड्स में आता है वो कुछ ऐसे है। आपका 53 लाख का माल खरीदा जाएगा। अब आप बोलोगे 53 लाख तो मेरे पास है नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इक्विटी बिकती जा रही है और प्रॉफिट आता जा रहा है, ये उससे ही ग्रो हो रहा है, तो आपको कोई फ्रेश कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। तो 53,310 वाला ट्रेड है और 409 वाला ट्रेड आपका 5 करोड़ का होगा। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखाना चाहता हूँ एक्सेल शीट, जो कि लाइव है और हमारे क्लाइंट इस पे काम कर रहे हैं। गिव मी अ सेकेंड। जी, मैंने शेयर कर दी है। इट विल टेक अ मिनट। तो वही कैलकुलेशन जो प्रेजेंटेशन पे देखी, 5,000 से हमने शुरू करा। हमने एक प्रॉफिट डाला हुआ है 314। 314 में हमने ब्रोकरेज चार्जेस भी दे दिए। हमने इनकम टैक्स के लिए भी पैसे काट दिए। नेक्स्ट 228 रुपये बचते हैं। 114 रुपये आपकी हमने कंपाउंड कर दिए और 114 रुपये हमने आपको बोला कि आप घर ले जाओ। तो पहली तारीख को
ये सारी मैं छोटी कर देता हूँ सो दैट आपको आराम से दिख जाए, और मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 1 तारीख को छुट्टी थी तो हमने 2 तारीख को शुरू करा। SBI लाइव 1438 रुपए पे 3 शेयर खरीदे। अब आप बोलोगे कि 5,000 आपने लगाने थे, 4,300, तो नियरेस्ट डाउन पे जो राउंड फिगर आती है हम उस पे इन्वेस्ट करते हैं। फिर इंडस एंड 3 तारीख को, HDFC लाइव, जो स्क्रिप्ट्स लाल हो रही हैं इसका मतलब हमने एक से ज्यादा बार उनको खरीदा है। एशियन पेंट, ब्रिटानिया, और सामने सामने आपको क्वांटिटी भी आ रही है। डेट ऑफ एग्जिट, अभी ये स्टॉक्स एग्जिट नहीं हुए, ये हमारे पोर्टफोलियो में हमने संभाल के रखे हुए हैं। डी मार्ट एक स्टॉक था जो 16 दिसंबर को खरीदा था 3615 पे, और इसको हमने 3 जनवरी को एग्जिट कर दिया। और लगभग एग्जिट किस भाव पे करा वो बता देता हूँ। हमने 4,066 रुपये पे बेचा, तो 4,066 रुपये आए, ये हमारे कैपिटल में ऐड हो गए। तो आपको अगर पता करना है, आपको अगर समझाऊं, तो जो शेयर्स बिकते जाएंगे वो हमारे कैपिटल में ऐड होते जाएंगे, जो शेयर्स हमारे पास पड़े हुए हैं वो कैपिटल लगती रहेगी। इस तरीके से अगर मैं कल तक की बात करूं, 10 जनवरी, JSW शेयर है जो हमने खरीदा है। अभी तक 5 लाख वाले कैपिटल में 3,41,000 हमारे पास पड़े हुए हैं, और हम डे 27 पे हैं, ट्रेड डे 27 पे हैं। यहाँ पर एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। इसमें क्या रोज ट्रेड आता है? नहीं, इसमें रोज ट्रेड नहीं आता। आई रिमेम्बर 2 दिन थे जिसमें अ, इस इन इस फिल्टर्स ने कोई भी स्क्रिप्ट को नहीं लिया। यहाँ पर एक और कैलकुलेशन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं 5 साल क्यों कह रहा हूँ। तो अगर आप देखें कि 20 दिन होते हैं एक ट्रेडिंग मंथ में लगभग, तो 12 महीने हो गए और 5 साल हो गए। इफेक्टिवली आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1,200 दिन होते हैं, और हमें तो 410 ट्रेडिंग डेज ही चाहिए, 410 एग्जिट्स ही चाहिए। तो इसलिए हमारे पास एम्पल टाइम है, 5 साल एक एम्पल टाइम है जिसमें ये सारी चीजें मुमकिन है, पॉसिबल है। बट फिर भी हमने एक्स्ट्रा टाइम लेकर रखा हुआ है। हम मान के चलते हैं कि बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे जहां पर कोई एंट्री नहीं होगी, बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे जहां पर हमारा कैपिटल 100% डिप्लॉय हो जाएगा, बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे जहां स्टॉक महीना महीना, 2-2 महीने ऊपर नहीं जाएगा। तो वो सारी चीजों को हमने इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये चीजें निकाली हैं। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड जो मैंने अपने एनालिस्ट करियर में देखा है। एंड दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जहां पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, और मैंने कहा सबसे पहला क्लाइंट इस स्ट्रेटेजी का मैं ही बनूंगा। चलते हैं वापस प्रेजेंटेशन की। और मुझे लग रहा है कि मैंने आपके जो 20 मिनट आपसे मांगे थे वो भी पूरे हो रहे हैं। तो इन सेकेंड प्रेजेंटेशन में खोल लेता हूँ। तो ये मैजिक है 5,000 से 5 करोड़ पहुंचने का। रोज एक ट्रेड होगा, कैपिटल को हम कंपाउंड करते रहेंगे, प्रॉफिट को ऐड करते रहेंगे, और इस तरीके से ये आपके डीमैट अकाउंट में अचीव हो जाएगा। आज के दिन जो आपने हमें हमें ज्वाइन करा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। बट आपको हमने एक ऐसा तरीका बताया जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, ऑटोमेटेड है, रूल बेस्ड है, नो ह्यूमन इंटरवेंशन है, और इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जनरेट करने की पावर रखता है। आ, आपको एक और चीज आज सीखने को मिली होगी कि जब तक आपके रूल्स क्लियर नहीं होंगे और आप कंसिस्टेंटली उनको अप्लाई नहीं करोगे, बहुत बड़ा पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो आप ये नंबर लिख लें, 9558308637। इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप ऑनबोर्ड करना चाहें अपने आप को, आप ऑनबोर्ड भी कर सकते हैं। तो इसी से मैंने अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करा। अब मैं रूम ओपन करता हूँ फॉर क्वेश्चन आंसर्स। तो अब जो जन चैट का प्रयोग करना चाहते हैं वो चैट पे क्वेश्चंस पूछें। जो जन चाहते हैं कि वो अनम्यूट करके बोलना चाहें, तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता रहूंगा।
आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स नाउ। और इसकी प्राइसिंग वगैरह सारी आपको उसी नंबर पे मिलेगी। मैं नंबर दोबारा आपको शेयर कर रहा हूँ। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। सुनील गोहिल जी बात करना चाहते हैं, तो सुनील गोहिल जी, मैं आपको अनम्यूट की परमिशन दी है। जी सुनील जी, आप बात कर सकते हैं। सचिन गोयल राकेश जी। सचिन, नमस्कार। सॉरी सर सर, हाँ जी, नमस्कार सचिन जी। राकेश जी, अपने पास जितने भी स्टॉक्स कंटिन्यूअसली ये लेते जाता है, राइट? जी जी जी। तो हाउ मेनी टाइम्स इट विल टेक एंट्रीज, लाइक अभी आपने एसबीआई का मेंशन किया। अभी हम्म। एसबीआई आपने 3 क्वांटिटी खरीदा हुआ है, राइट? जी बिल्कुल। तो उसके अंदर आगे भी एसबीआई को खरीदा जाएगा, या फिर एसबीआई 3 क्वांटिटी खरीदा है तो वो वहां पर स्टॉप हो जाता है? हाँ जी, मैं बताता हूँ जी। तो सचिन जी का सवाल ये है कि अगर हम कोई भी स्टॉक लेते हैं तो उसको कितनी बार ले सकते हैं, और किस पॉइंट पे आके हम उसको रोक देंगे, क्योंकि मैंने एक बात करी थी, हमारा मैक्स फॉल फिल्टर भी है। तो मैं एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता रहा, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सचिन जी। सचिन जी, हम सेम स्टॉक को 5 से 7 बार अटेम्प्ट करेंगे लेने के लिए, राइट? उसके रूल्स है। ऐसा नहीं है कि एसबीआई लाइव 1400 रुपए का है, मैं 7 बार 1400 रुपए पे लूंगा, नहीं। 1400 से उसको एक सर्टन ओवरसोल्ड कैटेगरी में दोबारा जाना पड़ेगा मुझे लेने के लिए, एंड इट विल बी मच लोअर देन 1400। से फॉर एग्जांपल आज के सिचुएशन के लिए उसको 1350 अगर दोबारा ओवरसोल्ड होता है, हाँ मैं लूंगा। 1300 होता है, हाँ मैं दोबारा लूंगा। क्लासिक एग्जांपल था जेएसडब्ल्यू एनर्जी। वो अ, हमारे फ्राइडे वाले में भी आया और थर्सडे वाले में भी आया, क्योंकि उसका फिल्टर मीट हो रहा था। उसका जो गैप है, ओवरसोल्ड का जो पॉइंट है, वो ट्रू हो रहा था। अब कितनी बार लेंगे, मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टॉक को हम 5 से 7 बार लेंगे, बट उसमें भी एक फिल्टर है। जो हमारी एवरेज परचेज प्राइस आ रही है, चाहे हमने एक बार खरीदा, चाहे हमने 2 बार खरीदा, चाहे 3 बार खरीदा, अगर कोई स्टॉक एक्स परसेंटेज हमारी एवरेज से गिर जाता है, तो हम उस स्टॉक को खरीदना बंद कर देंगे। हम मान के चलते हैं कि वो स्टॉक अगर इतना करेक्ट हो गया है, तो इसका मतलब कुछ फंडामेंटल चीजें चेंज हुई हैं। अब उस स्टॉक हमारी बैन लिस्ट में चला जाता है, और उस स्टॉक में फर्दर बाइंग नहीं होगी। ये फिल्टर जब हम बैक टेस्ट कर रहे थे कि अगर यही स्ट्रैटेजी हम यस बैंक पे चलाते तो हमारे साथ क्या होता, तो यस बैंक में हमने पाया कि अगर हम फॉल खरीद लेते तो शायद 2-3 बार एग्जिट मिलता। बट अगर हमने उस स्टॉक को फिल्टर आउट करना था, तो हमने देखा कि अगर 20% आप यस बैंक का फिल्टर रखते, तो वो स्टॉक मैक्सिमम ओवरऑल पोर्टफोलियो में 3-4% होल्ड करता, उससे ज्यादा वो होल्ड नहीं करता, और उसकी बाइंग स्टॉप हो जाती है, और वो स्टॉक आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट नहीं करता। तो आई होप सचिन जी, ये आपका आंसर था। मैं चैट पे चला जाता हूँ। चैट पे, राइट, अच्छा, एक और नंबर है, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, वो मैं चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज, फॉर एनी, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो आपकी क्वेरी राइटली रूट हो जाएगी। अ, मैंने चैट पे डाल दिया है, आप इसको यूज कर लें। सचिन गोयल जी, आप अनम्यूट कर सकते हो, आई थिंक सो, मैंने अलाउ करा हुआ है। अगर नहीं कर रहे तो आप रेज हैंड कीजिए, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। इतनी देर में चैट का क्वेश्चन है, मैं एक चैट का क्वेश्चन ले रहा हूँ राजन जी का। यू अलाउड टू टॉक सचिन जी? हाँ सर। हाँ जी। इज माय एम आई ऑडिबल? यस, यू आर यस। ऑडिबल। ओके। सर, हाँ मार्केट दोनों साइड जाता है, राइट? जी पॉजिटिव भी जाता है, नेगेटिव भी जाता है। जी जी तो क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि मतलब अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलरली लगातार गिर रहा है जी और उसके अंदर लॉस बुकिंग के चांसेस है, क्योंकि हमने सिर्फ प्रॉफिट साइड देखा है, राइट? जी कि प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, हम लोग उसको एग्जिट कर रहे हैं। जी। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि इसके अंदर कोई स्टॉक पर्टिकुलर जगह पर ठहर गया है, फिर बढ़ ही नहीं रहा है, एंड बिल्कुल मीनवाइल वो 5 इयर्स भी कंप्लीट हो जा रहा है।
तो बिल्कुल इस ये सिनेरियो में क्या हो सकता हो है, सकता है, लॉस बिल्कुल बुकिंग सचिन होगा जी। कि लॉस बुकिंग नहीं हो सकता है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल हो सकता है। मैं फिर वही स्टॉक्स लूंगा जिन्होंने गिरे और कभी बढ़े ही नहीं। आप आइडिया पे हमने इसको बैक टेस्ट करा, तो हमने कहा कि आइडिया में हमारा कैपिटल 0 हो जाता। तो जब हमने इसको आइडिया पे बैक टेस्ट करा, उसने करीबन 4 एंट्रीज ली। 4 एंट्रीज का टोटल कंसंट्रेशन ऑन दी पोर्टफोलियो वाज लेस देन 5%। तो अगर मेरे टोटल 100 रुपए में से अगर 5 रुपए उसमें लग जाते और 5 रुपए जीरो होते हैं, तो मेरे पोर्टफोलियो में 5% का इम्पैक्ट है। मैं फिर आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमने रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। हमने ये कोशिश करी है कि कोई भी स्टॉक कॉन्सेंट्रेट ना हो जिससे हमारे 5 लाख जीरो हो जाए। ये लॉस के स्टॉक्स आएंगे ही आएंगे, मैं डिनाई ही नहीं कर रहा। सिर्फ हम इस सिस्टम से कोशिश करेंगे कि हमारा एक्सपोजर ऑन एनी स्टॉक अच्छा हो या बुरा हो, ज्यादा ना हो बस। राजन जी का एक क्वेश्चन है, सर हमने निफ्टी 50 में से स्टॉक बाय किया, एग्जांपल गोदरेज। अगर ये स्टॉक निफ्टी 50 में से निकल गया और हमारी होल्डिंग लॉस में है। जी राजन जी, ये सिचुएशन हमने देखी थी क्योंकि आजकल इंडेक्स में बहुत फेरबदल हो रही है। बट अगर वो स्टॉक निफ्टी 100 में से निकल जाता है तो डेफिनेटली हमें उस पोजीशन में से लॉस बुक करना पड़ेगा। अ, ये सिचुएशन मैंने बैक टेस्ट नहीं करी क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कोई स्टॉक ऐसा पिछले 5-6 साल में निकला हो और हमारे पोर्टफोलियो में आया हो। बट अगर आता है, हमें लॉस बुक करना है। हमें लॉस बुक करने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हम एक बड़ी गेम की तरफ जा रहे हैं, और जो अगर बड़ी गेम में छोटे लॉसेस होते हैं, इट्स ओके। बट अच्छा पॉइंट रेज करा। इस पे मैं बैक टेस्ट करता हूँ कि जो जो स्टॉक्स बाहर निकले हैं, अ, अगर हम उस सिचुएशन में होते तो हमें क्या करना चाहिए था। मैं टेस्ट करता हूँ। और किसी के कोई क्वेश्चंस? हैरानी की बात यह है कि इतना सिंपल था कि सबको समझ में आ गया, या मैंने ऐसे समझाया कि किसी को समझ में नहीं आया। दो ही क्वेश्चंस। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। चलो, मेरे कहने पे महेंद्र जी, आप अपने आप को आप हैंड रेज कीजिए। पार्टिसिपेंट्स काफी ज्यादा हैं। आप जैसे ही हैंड रेज करेंगे टॉप पे आ जाएंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अ, राजन जी का एक और क्वेश्चन आया है कि एमडीडी कितना मिलेगा। तो एमडीडी का मतलब होता है मैक्स ड्रॉडाउन कितना देखने को मिलेगा। तो अगर आपने 5 लाख रुपए लगाया है तो आप अपने कैपिटल पे लॉस कितना देख सकते हो। इस पे जब हम बैक टेस्ट कर रहे थे तो ये फिगर भी आई थी। और हमने इसको टेस्ट करा था बिटवीन 2019। देखो, हमें अलग अलग सिचुएशंस पे टेस्ट करना था कि 2019 पे अगर हम शुरुआत करते और 2020 बीच में आ जाता तो हमारे साथ क्या होता। तो इस बीच मार्च 2020 तक हमने देखा था एक मैक्स ड्रॉडाउन जो हम इस पूरे पोर्टफोलियो पे आया था, वो लगभग 36% आया था। तो राजू जी, ये एक फिगर है जो आपको मन में रखनी पड़ेगी कि आप अगर 5 लाख रुपए लगा रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए लॉस आ सकता है। हाउएवर, अगर 2019 में शुरू ना कर कर आप 2020 में शुरू करते तो वो ड्रॉडाउन कभी देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि आप सबको पता है मार्च के बाद मार्केट्स बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। तो साथ साथ बुकिंग होती गई, साथ साथ प्रॉफिट आता रहा। तो एक और चीज मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ आपके सबके साथ। मैक्स ड्रॉडाउन और ये सारी फिगर्स ना पहले 1 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि आपको दिखेगा कि आपका पोर्टफोलियो लॉस में है। बट जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा तो क्या होगा, बहुत सारे प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट हो चुके होंगे। क्योंकि आपके प्रॉफिट्स ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो आपको वो लॉस पोर्टफोलियो लेवल पे कभी नजर नहीं आएगा। आई एज एन इन्वेस्टर, एमडीडी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है, आप प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। तो
एज एन इन्वेस्टर आप सबके लिए एमडीडीज इंपॉर्टेंट है, कितना आप ड्रॉडाउन देख सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, बट अगेन जितना टाइम आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं उतना आपको डीडी देखने को नहीं मिलेगा। अ, एक टोटली अनरिलेटेड एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। तो एनएससी ने स्टडी करी कि अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, कोई भी 10 साल मतलब पीक वाले 10 साल हो, पीक के बाद आपने 2004 के या 3 के टॉप पे खरीदा हो, 2009 में टॉप पे खरीदा हो, तो कोई भी 10 साल नेगेटिव रिटर्न्स नहीं रही निफ्टी के स्टॉक्स पे, निफ्टी 50, निफ्टी 100 स्टॉक्स पे। अगर आपने 7 साल के लिए, कोई भी रोलिंग 7 साल के लिए इन्वेस्ट करा हो, रोलिंग 7 साल का मतलब होता है कि वो हर साल देखेगा कि लोगों ने 2001 में भी इन्वेस्ट करा, 2002 में भी करा, 3 में भी करा, 4 में भी करा, 5 में भी करा, हर दिन इन्वेस्ट करा, तो आपको जो रिस्क देखने को मिलेगा, 19% चांस है कि आपका पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन में रह सकता है। और जो लोगों ने सिर्फ 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनका पोर्टफोलियो 50% चांस था कि उन्होंने लॉस देखा। ये डेटा मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप सब इन्वेस्टर्स हैं। अ, आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट ना करें, उसमें आपको लॉस देखने को मिल सकता है। जहां आपका इन्वेस्टिंग पीरियड 10 साल है तो आपको कभी लॉस देखने को मिले, दिस इज पास्ट हिस्ट्री। आगे आने वाले समय में क्या होगा आई एम नॉट श्योर, बट हम पास्ट हिस्ट्री पे ही रिलाई करते हैं, पास्ट हिस्ट्री पे ही हम देख के बात करते हैं। महेंद्र जी, मैंने आपको अलाउ करा है बात करने के लिए, आपको अनम्यूट करके बात करनी होगी, आप कर सकते हैं। अ, एक और क्वेश्चन चैट पे आया है, धवल जी, जनरली एट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यू बुक? तो धवल जी, ये एग्जैक्ट एक फिगर है, फिबोनाची नंबर है, उस पे हम बुक कर लेते हैं और ये कॉमन टू ऑल है। हाउएवर एक छोटा सा, बहुत ही छोटे सा है कि क्या होता है कि आज हमारा टारगेट हिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमने 10% लगाया था, तो 10% का टारगेट आज हिट हुआ। हम जिस दिन टारगेट हिट होता है उस दिन नहीं निकलते, हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकलते हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है वो रियल टाइम नहीं है, ये सारा ईओडी सिस्टम है। दिन भर में मार्केट कहीं पर भी जा रही है, कुछ भी कर रही हो, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमें मार्केट बंद होने के बाद 6-7 बजे अपने सॉफ्टवेयर को चलाना होता है, वो एनालिसिस करके बता देता है कि ये स्टॉक को आपने कल सुबह खरीदना है और ये स्टॉक्स को इन इन रेट पे कल बेचना है। कुछ स्टॉक्स जैसे डी मार्ट है वो आ गया था प्रॉफिट, बट कुछ स्टॉक्स में अगर नहीं आएगा तो वो थोड़े दिन बाद आ जाएगा। इस पूरे सिस्टम में कोई जल्दी नहीं होती कि अ, अभी करो, इसी टाइम करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ी ही रिलैक्स्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, और धीरे 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 आपके रिटर्न्स निकालती है। राजन जी का एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राजन जी, डेफिनेटली जो डिविडेंड मिलेगा वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होती है, बट हम उस एक्स्ट्रा इनकम को अ, अपनी शीट में नोट कर रहे होते हैं। तो जब भी हम आपको रिटर्न्स बताएंगे कि आपका पोर्टफोलियो 70x जो भी परसेंटेज ग्रो करा है, तो उसमें हम डिविडेंड को इंक्लूड करके बताएंगे। वो आपके बैंक में आती है, उसका एक्सेस हमारे आपके ब्रोकिंग अकाउंट को नहीं होगा, बट जो हम पोर्टफोलियो रिटर्न आपको दिखाएंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उसमें हम डिविडेंड को इंक्लूड करेंगे। धवल जी, Yeah, हाँ Rakesh. जी महेंद्र जी, यस, नाउ आई सी Yeah, दैट यू आर अनम्यूटेड, टेल मी सर। yeah. Sir, actually, we are investing 5 lakhs, and on the यस, day one onward, we are starting with only 5,000 rupees only. यस सर, So 5,000 ka stocks we are यस buying. सर, Agar one यस, month bhi, even if we are investing continuously, 20 into 5,000 means almost we have invested 1 lakh. यस सर, Correct. So even the stock which we invest on the day one, 5,000 rupees, even it goes by 4% up. यस, So we will get only
200 rupees. 500 rupees, 200 rupees. Yes, definitely correct. Yeah, वही तो 200. So 200 into 20 is nothing but 4,000 rupees. that's right, So sir. even all the 20 stocks we invested in 1 That's month, right. even go by 4% within the 1 month, That's still we right. are able to make 4,000 rupees on our capital, which That's is right. 5 lakhs. That's So right. actually, yeah, it means we are earning less than 1% on our total capital, even though we are Agreed. earning 4% on the invested money, Agreed. what in the market. But actually, if you see on the demat, we are increasing by only 1% only. Agreed. So this is one question. No worries. Even Yeah. second, Hmm. okay, with the algo and all, even we are able to achieve Hmm. 50% CAGR. Hmm. If my 5 lakhs at the end of the 1 year will Hmm. become 7.5 lakhs, even if I take 50% CAGR. Hmm. So 7.5, even if I keep 7.5 compounding, next year it will Hmm. become 4 lakhs maximum. Hmm. 7.5, 50% means 3.75. Hmm. Hmm. So even if you make 50% of my capital compounding also, it will Hmm. not go even 50 lakhs also. Sure, sir. Sure, End sir. of the 5 years. Once you So how complete, we are then able only to I will invest in- start my answer. So you complete your question. Yeah, Then yeah, it's a very valid question. yeah, It's done, sir. Have you completed your question? yeah, done sir. Yeah, done. थैंक यू, थैंक यू. सो महेंद्र जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. महेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर मैं 5,000 रुपए करके 4% भी अगर मैं कमा लूं तो महीने के कुछ 4,000 रुपए ही बनते हैं. तो 5 लाख पे 4,000 तो कुछ भी नहीं हुआ. मैंने यहाँ पर आप सबको बताया था. सो महेंद्र जी, आई हैड एक्सप्लेन्ड अ पॉइंट ऑफ कंपाउंडिंग. वन, आई डू नॉट इन्वेस्ट 5,000 एवरी डे. मैं रोज 5,000 नहीं कर रहा. मैं अब एक और शीट आपको दिखाता हूं. मैं पहले दिन 5,000 लगाऊंगा, दूसरे दिन 5,100 लगाऊंगा. तो महेंद्र जी, आई एम इंक्रीजिंग माई कैपिटल एज द डेज आर ग्रोइंग. दैट्स पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, एज मार्केट्स create profits, right? My allocation and my purchase amount is increasing and it is not stagnant at 5,000 rupees. It means that at one point of time, I will be buying 50,000 worth of stocks. Another point of time, I will be buying 1 lakh worth of stocks, and it will keep on growing at after, at the 300, at the last 100 orders. If you can see my screen, I'm buying 53 lakh worth of same stock in your account. So the magic happens at the last 150 trades, if I have to be. So if you see this graph, the first 200 trades are just straight line. And then once it grows, that's where the money is made. महेंद्र जी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. धवल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं. सो पुटिंग महेंद्र जी क्वेश्चन अगेन. महेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर मैं सेम पैसा दोबारा लगाता जाऊंगा तो मेरे को उतने पैसे नहीं बनेंगे. तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं सेम पैसे बार बार नहीं लगा रहा, मैं रोज उसको कंपाउंड कर रहा हूं. महेंद्र जी, आई हैव पुट यू ऑन अनम्यूट. यू कैन या या Yes, sir. See, if you see that 80 to 100 days, you are increasing the capital. But यस. if we calculate that 80 to 100 days ka total money na, it will cost more than 5 lakhs, sir. Because Yes, it will. by 100 days, we don't have more than 6 lakhs in our No, we will have, demat sir. account. We will have. Okay, give me a second. I will show you. I will show you. Give me a second. धवल जी, आपका क्वेश्चन सिमिलर है या आपका जी क्वेश्चन कुछ सिमिलर और? है. पहले आप इनका कंप्लीट कीजिए जी तो जी हो जी सकता जी है काफी डाउट क्लियर हो जाए. जी 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 जी. तो मैं वो जी शीट खोल रहा हूँ जहां पर मैंने एक्सेल खोली हुई है. और सर का कहना है कि मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं खरीदूंगा कहाँ से. ये क्वेश्चन है सर का. तो सर हैज सेड दैट while investing, even if the profit is added to the account, I won't have money to buy the stock. Am I right? Yes, Am I yes, right, sir. sir? Yeah. Correct, sir. Correct. Got it. That is my question. Yeah. I'm just opening that Excel sheet. Give me a second.
I hope you can see my screen now. I've just shared that Excel sheet. Mahendra, are you able to see the screen? You're again on mute. I'm putting you on unmute. Yeah, yes, sir. I'm able to see. Yeah. So this is the 5,000 I've invested. This is the profit, right? Now, till where do you want me to take this? I'm on the 24th trade, right? Money is coming back in the system. You have to believe that also, right? When I am at the 120th trade, right, and I am reusing the same capital again and again, which point shall I take? 200th trade or which trade? Sir, no need to go to 200, sir. Even 80 Huh. to 100 itself, we will Okay, let's go to 100. Let's go to we 100. left with the money. Yeah, Yeah, let's go to 100. Okay. So at 100 trade, I'm buying worth 45,000 of trade amount, right? correct. On right, and by that time, the cumulative profit in my account would be 1,14,000 already. New. Yeah, This is that's what I new said. No? money. I Yeah. said at least, yeah, we will have some 1 lakh extra, 6 lakhs. Yes. So, Yes. sir, Yes. 40,000 if you are buying daily, in Yes. 15 days, you complete your 6 lakhs Yes. We will. actually. Yes. We will. Yes. We will. So I'll bring back you to this story where I showed you that. Give me a second. I told you that there are 20 days in a month, 12 months, and 5 years. The total number of days that we are expecting is 1,200 days. And how many trades we need? 410. So I already have cushion to complete my target in 5 years. I believe that for how many days? Let me just put it in writing to you. 800 trades I will not trade. So 800 days I'm assuming कि trade नहीं आएगा, ना profit book हो पाएगा, ना मेरे पास पैसा होगा नया खरीदने के लिए. I believe that in 800 days I would not have the money or my target will not be achieved. We have, you know, cushioned for it. My question, sir, what I'm saying, Mm, see, mhm. 1 to 80 days we have invested. Somehow Yeah, 1 to 80, all are hit the targets. Okay. got it. Now we have Got it. total capital almost 6 lakhs in our Demat account Right, because all right, 80s are hit the target. We right, will be earning more than 1 lakh, right, 1.25 lakhs. So right. on 81 day, you are investing 41,000. On 82 day, 41,000, like that you are investing Mhm. for Yes, 15 days. yes, Once you go to 95 days, our capital yes, is finished. yes, So it is. 96 days we can only invest unless If otherwise 81 to 95 days any day should be exit in the profit. that's what I'm saying, Mr. Mahinder, in 5 years, there are 1,200 trading days, right? Do you agree to this point or not? Yeah, yes, yeah, that I agree. I am saying that I will be trading only 410 days on these 1,200 days. I'm assuming 790 days I will not trade on this account. There will be this problem of no capital. There will be this problem of no target hit. There could be endless problems. Of the 1,200 days, I'm not trading Yeah, for no, 800 days. that part, yeah, yes, sir. That I understand. Yeah, When I say 81 means it's not 81 day, 81th instance, whichever. 81th instance that day you are investing. That's what I'm saying. Yes, 81 sir. to 95 instances you are investing. Quite After that, possible. that 96th day, if you go to 96th day, now how much money we need? I'm taking you to there. Excel sheet, yeah. Yeah. 96th day, we need 44,000. And suppose if we have only money for 4 days, right? Assuming we Hmm. have money only for 4 days, this is what you want to see, Correct. right? I'm saying, so if this was, say, 11th of January, okay? 11th one, right? And I don't have any more money. Now my account is zero at this stage. This is what you're trying to say? Correct. And maybe on the 13th of March, I might get some 50,000 rupees sale. Then I will buy on the 14th of March. I am assuming this. This will happen. And it's okay. If I would have told you that I will give you 5 crores in 410 days, that was the statement I would have been wrong. Yes. Now, Mahinder ji has, put a very valid point. What if
फ्रॉम 2025 टू 2030 वी आर इन अ बियर मार्केट। मैं कह रहा हूँ 2030 तक बियर मार्केट है। 2030 में कोई भी स्टॉक चला ही नहीं। इफ दैट इज द सिचुएशन, वी विल बी हैविंग स्टॉक्स इन आवर डीमैट अकाउंट and no profits. Mahinder ji, that is an extreme case scenario that can happen, and I am okay with that. Right, Mahinder ji? Yeah, yes, sir. Okay. This is what the situation is, and I have assumed that uh, I will be trading only 30% of the 5 years. Rest days I won't be trading. Dhaval ji, now you can ask your question if it is not answered. सर मतलब मैं भी जो समझ रहा हूँ वो ये है कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग 5,000 रुपीज कंटिन्यूअसली फॉर से नंबर 100 वन डेज 5,000 नहीं है, तो उसको पहले करेक्ट कर लेते हैं। वो 5,000 जी से इंक्रीज हो रहा है रोज, वो कंपाउंड हो रहा है। नहीं बट सपोज फर्स्ट डे हमने 5,000 इन्वेस्ट किया जी एंड वी आर नॉट गेटिंग प्रॉफिट इन पर्टिकुलर दैट स्क्रिप्ट फॉर जी से 12 डेज, तो जी, वी आर नॉट सेलिंग द स्क्रिप्ट, राइट? वी आर नॉट सेलिंग दैट स्क्रिप्ट। Yeah. The second day again you have a chance for say HDFC बैंक बाय करने का आपका वो सॉफ्टवेयर भी नहीं आपको बिका, बता रहा है। वो भी नहीं बिका, हाँ वो भी नहीं हाँ बिका, वो भी मान के नहीं चलते। तो नहीं हाँ, द सेकंड फर्स्ट डे यू इन्वेस्टेड से लमसम अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज, राइट सेकंड डे भी आप यू यू विल बी इन्वेस्टिंग 5,000, राइट राइट ना? ओके सो राइट। अंटिल अंटिल द फर्स्ट एनी ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज सोल्ड नहीं धवल आप जी, यहाँ पांच पर हजार मैं रुपए करेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ। करोगे। धवल जी, यहाँ पर मैं करेक्ट अच्छा। करता हूँ। हम्म। चाहे मेरा प्रॉफिट बुक हो या ना हो, मैं अच्छा। कंपाउंडिंग पे इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ। ओके चाहे मेरा प्रॉफिट बुक हो या ना हो, मैं कंपाउंडिंग पे इन्वेस्ट करता जाऊंगा। आई विल ओके नॉट वेट फॉर दैट प्रॉफिट टू लैंड इन माई अकाउंट। आई विल ओके अज्यूम कि मैंने ट्रेड लिया है तो वो कट जाएगा। अच्छा दिस कुड बी अ तो राइट मतलब अजम्पशन, दिस कुड बी अ रॉन्ग अजम्पशन, बट ये अजम्पन मैंने ली है। हाँ मैं समझ गया सर। हाँ मतलब जी। आज अगर आपने कोई कंपनी में फॉर एग्जांपल रिलायंस में जी 5,000 का बाय किया, हाँ, कल आपके पास में HDFC बैंक का ट्रेड आता है 5100 का तो यू खरीदूंगा। ओके आप 5100 का करोगे। फिर थर्ड डे अगर आपके पास में कोई ट्रेड आता है 5250, तो आप 5200 का करेंगे। ओके सो फिर 5400। इट इज एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि बिफोर हाँ 100 डेज अगर कुछ नहीं होता है तो हमारा कैपिटल जो है वो यूज हो जाएगा पूरा, हाँ, हमारा कैपिटल यूज हो जाएगा, हम फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे, हम रुक जाएंगे वहां पर। फ्रेश बाइंग बंद हो जाएगा। ओके बिल्कुल एंड बंद। देन विल बी वेटिंग कि कोई हमारा जो स्टॉक है उसमें से कुछ ना कुछ सेल हो। हाँ, फिर जैसी कैपिटल आएगा फिर हम दोबारा शुरू कर देंगे। अच्छा अब इस इसीलिए हमने केस में मान 5 लीजिए साल सर, पकड़े हैं। हाँ जी। हाँ इसीलिए पांच हमने पांच पांच लाख साल रुपए यू नहीं नहीं, इसीलिए हमने 5 इयर्स पकड़े हैं। जी 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 5 इयर्स में हम कह रहे हैं कि ये कंप्लीट हो सकती है साइकिल। राइट राइट राइट। हाँ जी हाँ जी। नहीं देखिए वो तो मैं समझ गया हाँ कि ये इट इज पॉसिबल, वो हाँ इश्यू नहीं है। बट हाँ थोड़ा ये समझना है कि मान लीजिए आपका 85 डेज में ये 5 लाख यूज हो गया। जी अब 86 डे पे 86 इंस्टेंस पे जो बाइंग आएगा वो अमाउंट होगा मान लीजिए 40,000 या जो जी भी है। जी। तो जो पहला या दूसरा जो ट्रेड हुआ था अपना हम्म स्टार्टिंग में हम्म हम्म उसमें से हम्म हम्म, अगर कुछ सेल होता है तो अमाउंट तो कम होगा, तो वी हैव टू वेट जी। फॉर अदर सेल आल्सो नो। ये देखो, मैं आपको फिर एक्सेल शीट शेयर करता हूँ। जी तो जो जो हम मॉडल अकाउंट में कर रहे हैं, हम हर महीने के नए नए पोर्टफोलियोज बना रहे हैं। अब हाँ यहाँ पर हमने मान के चला, ये देखो, ये आर कॉलम को आप देखो कि कैश इन हैंड कितनी है। हाँ चाहे एक बिके, चाहे दो बिके, चाहे 10 बिके, कैश इन हैंड होगी तो ही नेक्स्ट एंट्री जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। राइट राइट। हमने आपसे 5 लाख की ओके कमिटमेंट ली। 5 लाख से अगर हमारे पास 10 हमारे पास अगर उस दिन 40,000 लेने के लिए नहीं है, इवन 1,000 रुपए नहीं है, तो हम उस दिन नहीं लेंगे, हाँ हम वेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट सेल। ओके अब यहाँ देखो, डीमैट बिका, 4,066 में बिका, वो हमने कैश में ऐड कर दिया। ओके हाँ। सो ठीक हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बिल्कुल क्लियर सिस्टम है। आप कोई भी चीज अगर आप हमें बताएंगे, हमने 90% तो उसको टेक केयर करा हुआ है। 10% अगर टेक केयर नहीं करा तो वी वुड लव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ गलती है, सो दैट हम उसको एड्रेस कर सके। राइट एक राजेंद्र स्वामी जी का क्वेश्चन है कि ऑल सेक्टर कैसे फेल होंगे, फिर तो मार्केट ही फेल हो जाएगी। डेफिनेटली वही राजेंद्र स्वामी जी चेक है, क्योंकि हम रोज एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रोज एक ही स्टॉक गिरेगा नहीं, रोज एक ही सेक्टर गिरेगा नहीं।
अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक आते रहेंगे और कोई बढ़ेगा कोई घटेगा, ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो में रोटेशन रहेगी। तो राजेंद्र जी बिल्कुल आपने ठीक बोला, सारे सेक्टर्स एक साथ नहीं गिरते, बियर मार्केट में भी कुछ सेक्टर्स होते हैं जो ऊपर जाते हैं। और हमारा यूनिवर्स वो निफ्टी 100 का ही है, तो निफ्टी 100 में हमें जो अच्छे स्टॉक्स है उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी 100 से अगर कोई स्टॉक बाहर हो जाएगा, हम उसमें लॉस बुक करेंगे और बुक करके बाहर हो जाएंगे। अम, अगर और किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वी कैन क्लोज दिस। लगभग मैंने आपका 1 घंटा लिया, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ बने रहे। एंड और भी अगर क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू कॉल। जो नंबर मैंने आपको चैट पे दिया है, मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ, 9512099919। इस नंबर पे आप कॉल करके अपने अकाउंट्स को एक्टिवेट भी करा सकते हो, और कोई क्वेरीज हैं तो आप उनसे बात भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हफ्ते दोबारा मिलते हैं एक नया आइडिया के साथ। थैंक यू। Investment in the security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.